हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 एवं शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफटीई 2010 के अनुसार समकालीन प्रासंगिकता। समय के साथ स्कूलों में किताबी ज्ञान के ही मिलने के कारण देश में उत्पादक वर्ग के लोगों और उनके काम से जुड़ी जानकारी, महत्व और कौशल स्कूली पाठ्यक्रम से दूर होता गया। इट मीन्स बालकों में कौशल विकास नहीं हो रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005, शिक्षा का अधिकार 2009 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शिक्षक शिक्षा 2010 के संदर्भ में इसकी महत्ता को महसूस किया गया। कोठारी आयोग में भी कहा गया है, सभी छात्रों के लिए सामाजिक व राष्ट्रीय सेवा के कुछ रूपों को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। इट मीन्स ऐसे काम जो समाज के विकास और राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो, शिक्षा में ऐसे कार्यों का समावेश किया जाना चाहिए। ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 में भी कहा गया था कि पाठ्यक्रम में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य को निर्धारित करने का उद्देश्य शामिल किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर कौशल विकास उनका हो सके। नई तालीम जो महात्मा गांधी की एक ऐसी ही शिक्षा संकल्पना है जिसमें रचनात्मकता पर बल दिया गया है। इट मीन्स बालक अपने रुचि के अकॉर्डिंग कार्य को सीखकर और नए नए कार्य को सीखकर उनको कर सकता है। नई तालीम उत्पादक कार्य और श्रम की गरिमा दोनों एक साथ सिखाती है। केवल अच्छे अंक और अच्छी श्रेणी मात्र इस तालीम का हिस्सा नहीं है। यह समुदाय के संकट को कम करने के लिए शिक्षकों और छात्रों को मिलकर काम करना सिखाती है। यह व्यक्तिगत कार्य को सामूहिक कार्य में बदल देती है जो एक टीम वर्क बन जाता है। इट मीन्स जब कोई कार्य दिया जाता है और छात्र उसको एक समूह में करते हैं तो उसको टीम वर्क कहते हैं, सामूहिक कार्य कहते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। कौन कौन से? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। इट मीन्स जो समाज के लिए उपयोगी है, सिलेबस में ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराया जाए। इट मीन्स खुद करके सीखें। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो, शिक्षा एक्टिविटी बेस्ड हो और राष्ट्रीय मूल्यों का भी विकास हो। शिक्षा ऐसी ना हो कि केवल उसमें व्यक्तिगत विकास हो, उसमें सामाजिक विकास भी हो, उसमें राष्ट्रीय विकास भी हो। अब एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। ऐसा केवल नई तालीम, अनुभवजन्य अधिगम एवं कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। कार्य शिक्षा के सिद्धांतों को अपनाया जाए। एनसीएफ 2005 का मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान था, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। अनुभवजन्य अधिगम ऐसे प्रचुर अवसर छात्रों को प्रदान करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता एवं कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। इट मीन्स छात्र अपनी पसंद का कोई भी कौशल चुनकर उसका विकास कर सकता है। समुदाय के साथ सहभागिता। कार्य ऐसा हो जो समुदाय के साथ सहभागिता दिखाए। इट मीन्स यदि कार्य समुदाय के साथ मिलकर किया जाएगा तो इससे समुदाय का भी विकास होगा। गतिविधियों का आयोजन किया जाए, उत्पादक चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई जाए और क्षेत्र विशेषज्ञों का भाषण का आयोजन किया जाए। आरटीई 2009 के अनुसार जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई थी और 2009 में आई थी, हमारी शिक्षा व्यवस्था को रोजगार उन्मुखी न होना इसकी सबसे बड़ी कमी है।
उस समय महसूस किया गया कि हमारी शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं है, इसीलिए बालक शिक्षा प्राप्त करके भी अपना विकास, अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाता। शिक्षा ऐसी हो जो छात्रों को रोजगार दे सके। उसके लिए RTE 2009 में कहा गया था कि बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाएं, विभिन्न संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जाए। यदि सरकार और विभिन्न संगठन मिलकर शिक्षा को और अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं और अधिक अच्छा बना सकते हैं तो उनका सहयोग लिया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण में नवाचारों का प्रयोग किया जाए, वंचित बच्चों की पहचान करके शिक्षा के अवसर उनको प्रदान किए जाए, मूल्य शिक्षा पर बल दिया जाए, राष्ट्रीय मूल्य पर सबसे अधिक बल हो जिससे लोग अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें। शिक्षा के लिए रुचि उत्पन्न की जाए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास किया जाए बालकों में। निजी स्कूलों में भी सामुदायिक भागीदारी बढ़ाएं, प्रबंधन समितियों में अभिभावकों की भागीदारी 75% हो। क्यों? ताकि जो समाज की कमियां हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं अभिभावक प्रिंसिपल से मिलकर और शिक्षकों से मिलकर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर सकें। पाठ्यक्रम सामाजिक विकास पर केंद्रित हो। जब तक पाठ्यक्रम सामाजिक विकास पर केंद्रित नहीं होगा तो समाज का और राष्ट्र का विकास नहीं होगा। जब तक बालक का आर्थिक विकास नहीं होगा तो समाज का विकास संभव नहीं है। इस प्रकार RTE 2009 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। राज्य व समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। शिक्षा को रोजगार व कौशल से जोड़ा जाए। जब तक शिक्षा को रोजगार और कौशल से नहीं जोड़ा जाएगा तो छात्र का, राष्ट्र, समाज का विकास संभव नहीं है। NCF-TE 2010 के अनुसार NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो 2010 में आया था, इसको NCT ने बनाया था और पाठ्यक्रम में शिक्षक शिक्षा के लिए अनेकों बातें इसमें कही गई थी। फर्स्ट पॉइंट है शिक्षक, छात्र व समुदाय के बीच आपसी सहयोग हो। जब तीनों के बीच सहयोग होगा तभी विकास संभव है। सामुदायिक भागीदारी अधिक से अधिक बढ़ाई जाए ताकि समुदाय की जो समस्याएं हैं उनका समाधान शिक्षा के माध्यम से हो सके। समय व समुदाय की आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जाए। शिष्टाचार, स्वाधिगम व समूह में कार्य करना बालक को सिखाया जाए। व्यस्त रहने की व्यूह रचनाएं बनाई जाएं क्योंकि जितना बालक व्यस्त रहेगा उतना अधिक सीखेगा। विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को समझा जाए। ऐसा न हो कि क्योंकि विद्यालय में हर तरीके के बालक आते हैं, एवरेज, बिलो एवरेज, हर कास्ट, जाति, समुदाय, तो एक दूसरे को वो सहयोग करें। स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों को जाना जाए कि कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, कैसे उनको कराया जाए। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था हो जिससे बालक के कौशल सभी के सामने आ सकें, बालक अपनी अभिव्यक्ति कर सके। स्थानीय सामुदायिक सेवाओं में भागीदारी बढ़ाई जाए छात्रों की, जिससे वो समाज की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने का प्रयास कर सकें। अनुभवजन्य शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझा जाए। अनुभवजन्य जिसमें छात्र स्वयं अनुभव करता है करके। ग्रामीण भारत के मुद्दों का अध्ययन किया जाए, गरीबी, अर्थव्यवस्था में सुधार, इन सब का अध्ययन करके शिक्षा में शामिल किया जाए क्योंकि हमारे देश में एक अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे सभी को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रोजगार मिल सके। प्राकृतिक विपदाओं की पहचान की जाए और उनसे बचाव के उपाय सुझाए जाएं। शिक्षकों को नई तालीम को समझने का प्रयास करना चाहिए। कार्य शिक्षा को समझना, प्रचार व प्रसार करना चाहिए। प्राथमिकता वाले पहलुओं पर सामुदायिक सहभागिता से विचार करें। आदर्श ग्राम विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अनेकों संभावनाएं होती हैं। जनसंख्या अधिकतर निवास करती है, तब तक उनका विकास नहीं, समाज का विकास नहीं, और समाज का विकास नहीं तो राष्ट्र का विकास संभव नहीं। इस प्रकार नई तालीम, अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता शिक्षक शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षा की गुणवत्ता में अपना योगदान देते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा प्रणाली राष्ट्र को दासता से मुक्त कराने के लिए है। इट मीन्स शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र को दासता से मुक्त करा सके। यदि शिक्षा विकास करने में संभव नहीं है तो ऐसे शिक्षा को बदल देना चाहिए। धन्यवाद। आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टर्न वी स्टार्ट 4th यूनिट।